नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भ्रष्ट शासन हटाओ, झारखंड बचाओ, इस स्लोगन के साथ आज बीजेपी झारखंड के सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों की पेंशन, किसानों की बकाया राशि, रोजगार, पेशा कानून लागू कराने, भाषा विवाद को खत्म करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी के नेता प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी का यह आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि आज बीजेपी झारखंड के सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पेशा कानून लागू करने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ गरीबों की पेंशन, किसानों की बकाया राशि, रोजगार, इसके साथ भाषा विवाद को खत्म करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी के नेता प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि वीडियो के माध्यम से डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए भाषा विवाद, स्थानीय नीति, पेशा कानून और इन मुद्दों को लेकर आक्रोश प्रदर्शन बीजेपी का। देखिए, सीपी सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाथों में बैनर पोस्टर है, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी है और बीजेपी के नेता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है, इसके साथ साथ गरीबों की पेंशन की मांग की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी सड़क पर है और झारखंड के सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रखंडों और अंचल कार्यालयों पर आज बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या मुद्दा है? क्योंकि आज पूरे झारखंड के प्रत्येक अंचल कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घेराव और प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि अंचल कार्यालय जो होता है वो सबसे नीचे का कार्यालय होता है और प्रत्येक दिन हर आदमी को, गरीब से लेकर अमीर आदमी को जरूरत पड़ती है। तो आज पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है, भ्रष्टाचार तांडव कर रहा है, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर और भ्रष्टाचार, लूट का तांडव जो हो रहा है उसके विरोध में अंचल कार्यालयों का घेराव कर रही है। सही से सभी अफसर काम करते तो इतने जनमानस जो हमारे पास आ रहे हैं कि भैया हम लोग का मैया सम्मान योजना में जिस तरह से घोटालाबाजी हुआ, आप जाइए नगरी, कांके, रांची, अंचल कहीं भी जाइए, बिना पैसा दिए अगर कोई माइका लाल मोटेशन कराता है तो एक भी आदमी हमको आप बताइए। ये सिर्फ कलेक्शन सेंटर। देखिए, ये जो अंचल कार्यालय है सचमुच पूरे राज्य का जो अंचल कार्यालय है, बिना ये घूसखोरी का अड्डा, बिना पैसे का अंचल कार्यालय में कार्य नहीं होता है। खासकर और म्यूटेशन में तो बोलिए मत, यहाँ बोली लगती है एरिया के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के लोग जंगल राज बना करके रखे हैं, उसी का विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अंचल कार्यालय का घेराव कर रहा है और निश्चित रूप में पूरे झारखंड प्रदेश के लोग आज तराही कर रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी कार्य बिना पैसे का नहीं हो रहा है। हमारे राज्य के युवा बेरोजगार हैं, सरकार पेशा कानून नहीं लागू कर रही है, बालू को सोने के दाम में बेच रही है। इस सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है उसका एक तरीके से यहाँ पर अखाड़ा बन गया है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची सदर अंचल कार्यालय में विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि मैया योजना को लेकर सरकार ने जो वादा किया था उससे वो मुकर रही है। रांची अंचल कार्यालय के बाहर आक्रोश प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सुरक्षित है गेट, इसलिए अधिकारी यदि अपना ठिकरा कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर फोड़ना चाहते, गेट तो सुरक्षित है, चलिए चल कर देखिए, तो अगर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर इस तरह के आक्रोश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जब जनता बेहाल है तो भारतीय जनता पार्टी आज ना कांग्रेस की जवाबदेही है, ना जेएमएम की, ना आरजेडी की, क्योंकि तीनों ही लूट में लगे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहकर तमाशा नहीं देख सकते। बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सरकार पर हल्ला बोल रही है।
तो वहीं सत्ता पक्ष पर बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन आज भ्रष्टाचार का तांडव इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर काम के लिए पैसे चाहिए, तो वैसी स्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। झारखंड में सदस्यता लेने वाला उनका कोई नहीं बचा है। संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है उनका, तो वो किसके दम पर आक्रोश करेंगे, किसके दम पर सड़कों पे जाएंगे? अब इन्हें राजनीति करना है, कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ बोल के उतर जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पैसे की कमी है नहीं। कुछ कार्यकर्ता इनके गुलछर्रे उड़ाएंगे, प्रखंड स्तर पर 10, 20, 100, 50 जुट जाएंगे, खाना पीना होगा। कार्यक्रम क्या करेंगे? इनके साथ कोई पब्लिक है? बीजेपी जो है जन सरोकार के मुद्दे से दूर होती चली जा रही है। मैं सलाह देना चाहूंगा बीजेपी के सांसदों को, विशेष करके, कि जो झारखंड का अधिकार और हक है, जिससे झारखंड विकसित हो सकता है, झारखंड की उन्नति तरक्की हो सकती है, वो केंद्र सरकार के पास जो बकाया झारखंड की धनराशि है, उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलाने में मदद करें। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली नई किताबें और कॉपियां कबाड़ में बेचे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचने के लिए भेज दी गई। कबाड़ दुकान में झारखंड शिक्षा परियोजना के सीलपैक बोरों में भरी कॉपी और किताबें मिली है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही चाकुलिया के बीईओ को शोकॉज का नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। साथ ही इस मामले में 2 गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने कई कबाड़ के दुकानों में छापेमारी भी की। कारण जो है ये रद्दी के दाम में बेच रहे थे, कोड़ी के दाम में बेच रहे थे। बुक मिला नया का? नया नहीं, पुराना मिला है। पुराना बुक मिला है दूसरे बच्चों का? हाँ। इसी से पढ़ रही हो? हाँ। नया क्यों नहीं मिला? और नहीं पता क्या बोला, कम हो गया बुक सा। नया बुक नहीं मिले तो परेशानी तो हो रही है। हाँ। कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिला? हमारे यहाँ नया बुक अभी बच्चों को बहुत कम मिला है। वहाँ जाने से पता चला था कि 80% दिया जा रहा है, लेकिन 80% भी बच्चों को बुक नहीं मिला। जैसे हमारे 8 के क्लास में 51 बच्चे हैं, तो मात्र 23 बुक मिला है ना। तो हम लोग वही जो टीसी दे रहे हैं अभी बच्चों को, तो उनसे बोलते हैं कि पुराना बुक अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया है तो आधा अधूरा है या कुछ, तो जैसे बच्चियां अभी बता रही थी, तो उनको लेकर के सेट कर करके हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बुक नहीं रहने से तो 8 के बच्चे 7 के बच्चों को तो ज्यादा प्रॉब्लम। झारखंड में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ बच्चों के लिए नए नए किताबें और कॉपी खरीदे गए, मगर वो किताब कॉपी बच्चों तक ना पहुंचकर कबाड़ी दुकानों में पहुंच गए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ एक सरकारी स्कूल में, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे जो है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ते हैं और इन बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची है। और ये बच्चे जो है वो दूसरे की पुरानी बुकों को लेकर कैसे भी कर परेशानी झेल कर पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि इसके पीछे लापरवाही के पीछे जिम्मेवार कौन है और क्या इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नए नए किताबें आ रही है, मगर वो किताबें बच्चों की जगह कबाड़ी दुकानों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, मगर अब देखना यह है कि इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए कई सवाल भी हैं, किताबें आखिर कैसे कबाड़ी दुकान में पहुंची। सवाल यह भी है गरीब बच्चों के शिक्षा में कौन रोड़ा बन रहा है, और सवाल ये कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भनक क्यों नहीं लगी। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कबाड़ में जब ये किताब कॉपियां देखी गई। जमशेदपुर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्र छात्राओं को अलग कॉलेज में शिफ्ट करने का छात्र संगठन ने विरोध किया। हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने डीसी कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है, साथ ही उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नाराज छात्रों ने राज्य सरकार से नई शिक्षा नीति को निरस्त करने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर राजभवन के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी।
जमशेदपुर के इंटर के छात्रों ने आज जिले के उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर दिया। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है वो उपायुक्त कार्यालय के पूरे तरह से घेराव कर दिया है और घंटों से बीच सड़क पर बैठकर ये पूरी तरह से ये सड़क जो है वो बंद कर दिया गया है और उपायुक्त कार्यालय का गेट जो है वो बंद कर दिया। हालांकि उपायुक्त भी अब कार्यालय में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर अपना जो है विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज हम लोग इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति की ओर से पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न कॉलेज से छात्र लोग आए हैं। डिमांड यही है कि जब 2020 में कोरोना चल रहा था उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई थी, जो बोल रही है कि अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन झारखंड सरकार बोली थी कि हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन आने के बाद झारखंड सरकार इसको पहले लागू की है और बिना कोई व्यवस्था किए। ये जो आज छात्र लोग सड़क पर है बिना कोई व्यवस्था किए, लेकिन एक आदेश आता है कि आप लोग का इंटर का पढ़ाई बंद हो गया है, तो ये छात्र जाएंगे कहाँ? ये छात्र कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री हमारा राज्य का मुखिया है, तो मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मांग करते हैं कि अभी हम 12th में है, ठीक है, और अभी हमारे एग्जाम्स में ज्यादा टाइम ही नहीं। अभी अगर हम ये सब करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे? आप ही बता दीजिए। अभी हमारे एग्जाम में 12th का एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट होता है आप बता सकते हैं। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? आप ही बताइए। और ये कि है कि अभी हम लोग का पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अब हम लोग इधर दिमाग लगाएंगे कि पढ़ाई में दिमाग कराएंगे। और देख सकते हैं कि सभी छात्र छात्राएं जो है आज सड़क पर बैठकर सड़क को जाम करके उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर दिया है। हालांकि अब देखना ये है जिले के उपायुक्त कब तक यहाँ पहुँचते हैं और इनकी जो मांगे है वो झारखंड सरकार शिक्षा विभाग कब तक इस पर कुछ ठोस कदम उठाती है जिससे इनकी पढ़ाई की जगह ये आंदोलन ना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कुख्यात निसार हसन उर्फ निशु की 4 दिन की रिमांड पूरी हो गई। जमशेदपुर पुलिस को निसार से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। एसएसपी ने बताया कि आगे भी जरूरत होगी तो पुलिस पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेगी। निसार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। बहरीन से दिल्ली लौटने के दौरान एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया था। अमरनाथ सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य निसार के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। और देखिए, गुमला में अच्छी बारिश के बाद किसान धान का बिचड़ा डालने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कृषि विभाग की ओर से धान के बीज नहीं मिलने से किसानों में मायूसी है। किसानों के मुताबिक वो 15 दिन से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी उनको सिर्फ आश्वासन देकर वापस लौटा दे रहे हैं। धान के चक्कर में आए हैं। हाँ, फिर धान 3-4 रोज से आते हैं तो धान है ही नहीं है। कल आएगा, परसों आएगा, बोला जाता है होगा। कहा 3-4 रोज से आते हैं, धान नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? गरीब पानी बरस रहा है, आज लोग बीड़ा छीट के आज उसका समय बीत रहा है तो हम क्या करेंगे? लास्ट समय नहीं करेंगे तो हमारा खेती कब होगी? क्या बोलता है यहाँ पर पदाधिकारी लोग, क्या बोलता है धान के बारे में? तो धान नहीं है। सीड की अवेलेबिलिटी जो एलोकेशन है वो 3070 क्विंटल हम लोग के जिले का टारगेट है, जिसके अगेंस्ट में 679.2 क्विंटल हम लोग को सीड प्राप्त हुआ है। खबर गोड्डा से, जहां महगामा में फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महगामा के ऊर्जा नगर गेट के पास मद्रासी दवाखाना पर छापेमारी की। इसे अवैध बताते हुए जल्द बंद करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन कार्यालय के मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कई साल से आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम पर अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। समय समय पर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो टीम बना करके जांच भी कराई जाती है और जांच के उपरांत जो है उन लोगों पर आवश्यक कार्रवाई भी होती है, परंतु जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी कि इस तरह के क्लिनिक में हमें उपचार नहीं कराना है, तब तक पूर्ण सफलता हमें नहीं मिल सकती है। अगली खबर रामगढ़ से, जहां 2 महीने पहले कोठार के पास बनी रामगढ़ बोकारो NH23 सड़क 4 दिन की बारिश में धंस गई। रामगढ़ आची 4 लेन को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण 8 करोड़ की लागत से किया गया था। बारिश के कारण लिंक रोड में दरार आ गई। सड़क का मलबा पास के खेतों में बहकर चला गया, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मट्टी भर गया, इससे आप वो जान सकते हैं कि कितना सही काम हुआ है। तो हम NHI से मांग करते हो रहे हैं कि DC जितने भी अधिकारी हैं सबसे मांग करते इसको उचित स्थिति जांच होनी चाहिए और इस पर अभी हम लोग तुरंत जाएंगे रांची, NHI को उसका खबर देंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। कहीं बड़ी गाड़ियाँ चल रही है और कहीं न कहीं इसमें ठेकेदार की भारी लापरवाही है और कहीं न कहीं अधिकारियों की बहुत भारी लापरवाही है।
4 दिनों की भारी बारिश ने रामगढ़ जिले में काफ़ी तबाही मचाई है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये लिंक रोड है जो बोकारो रामगढ़ NH23 को NH33 रामगढ़ रांची को जोड़ती है। देख सकते हैं मात्र 2 माह पूर्व इस लिंक रोड को बनाया गया था। लगभग 8 करोड़ की लागत से उस तरफ में भी लिंक रोड बनाया गया है और इस तरफ में बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग को NH33 जोड़ता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो है यहाँ से रोड धंस गया है और इसकी जो मिट्टी है खेतों में चला गया है। खेत बर्बाद हो गए हैं, पूरा बालू आप देख सकते हैं, मिट्टी पूरे खेतों में चला गया। चूँकि अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में अभी खेती किसानी का समय है। आप देख सकते हैं इस तरफ में भी पूरा जो मिट्टी है खेतों में भर गया है, बालू भर गया है। किसान परेशान है कि रोड के निर्माण में, लिंक रोड के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। खेत में धान खेती लगने वाला है सर, और इसमें परेशानी अभी पूरा मिट्टी भस गया है। अच्छा, खेत में? हाँ, बालू भी आ गया? बालू भी आ गया। अच्छा, इसमें अब धान खेती नहीं अथी होगा। अच्छा। धान जता जाएगा तो कहाँ से होगा? अच्छा, अब किसान हम लोग को चाहिए तो मुआवजा चाहिए। अच्छा, ये कब हुआ है? ये 4 दिन का बारिश नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरह से खेतों में जो है मिट्टी चला गया, बालू चला गया। हालांकि यहाँ संवेदक द्वारा जो है यहाँ पर जो टूट फूट हुआ है उसको बनाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर फिलिंग किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है तत्काल की जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां जेसीए चुनाव को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। तो जेएससीए चुनाव को लेकर के याचिका दाखिल करने की खबर, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जेएससीए चुनाव में 107 वोट पड़े थे। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी नंदू पटेल का आरोप है कि जेएससीए बायलॉज और नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। जेएससीए की धारा 5A3 का हवाला दिया गया है। आम सभा में अनुपस्थित सदस्यों को अवैध बताया गया। 18 मई को बता दें कि जेएससीए चुनाव संपन्न हुआ था। टीम अजयनाथ शाहदेव ने क्लीन स्वीप दिया था। निर्विवाद वोटर लिस्ट तैयार कर निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। अब बात वो हरदगा की करते हैं, जहां कचहरी चौक के पास बन रहे मॉडल अखाड़ा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। लगभग 49 लाख रुपए की लागत से मॉडल अखाड़ा बन रहा है। बनने के दौरान ही दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। बीम पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। इसको लेकर आदिवासी समाज में काफी गुस्सा है। नाराज लोग डीसी से अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोड़ लोहरदगा के पास लाखों लाख रुपए के आसपास का अखाड़ा निर्माण हो रहा है और पहली बारिश में अखाड़ा धंस गया। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हम चाहेंगे, डीसी साहब से निवेदन करेंगे कि जो संवेदक है, ठेकेदार है, उसका लाइसेंस रद्द करे। 3 दिन का जो बारिश हुई उसमें आपका मैंने ये धंस गया है, समझे। मगर ये धंसने से 5 इंची का दीवार था, मट्टी फेंक दिया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ नहीं है और कंस्ट्रक्शन चालू है। उससे बेहतर और मजबूत 10 इंची का दीवार मैं इस पर निर्माण कर रहा हूँ। अनियमितता का आरोप लगा रहा है सर, उसका कहना कुछ ठीक है हद तक, मगर ये बरसात में बड़ी बड़ी पुलियाँ धंस जाती है। ये तो छोटे से मने अखड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल सीएम पहुंचे हैं। बता दें कि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ले रहे हैं। दिल्ली में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। मां रूपी सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। झमाझम बारिश के बाद रामगढ़ के पलानी झरने में जान आ गई है। इसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बारिश के बाद पलानी झरने का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। पलानी झरने की खूबसूरती झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ पर अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल बारिश होने के बाद पलानी झरने की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। देख सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से कल कल कर गिरता पानी वातावरण में अलग संगीत घोल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आके। अच्छा लगा? बहुत अच्छा वातावरण है सर। पहले आप जानते थे पलानी झरने के बारे में? नहीं सर, पहले नहीं जानते थे। बाद में पता चला, जब हम लोग कोलकाता निकले उसके बाद पता चला कि पलानी झरना है झारखंड के अंदर में। तो पता चला तो हम लोग विजिट करने के लिए पहुंच गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत। आपको कैसा लगा? हमको भी बढ़िया। हम एक बार आ चुके हैं। पहले आ चुके हैं? बहुत 2014 में आए हैं। तो अब पर्यटक यहाँ दूसरे राज्यों से भी पहुँच रहे हैं। झारखंड के तो पहुँच ही रहे हैं। लोग देख सकते हैं मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर नहा रहे हैं और खूब मज़ा कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि पलानी झरना जो है ठीक यहाँ पर
पहाड़ों के बीच में स्थित है। प्राकृतिक छटा यहाँ की काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती को, हरे भरे जंगल हैं जो अपनी ओर पर्यटकों को यहाँ पर खींचते हैं। और ख़ास करके पलानी झरना जो पतरातू की शान है, और पलानी झरना इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पलानी झरना जो है वो लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटक यहाँ पर लगातार झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और बगल के राज्यों से लगातार पहुँच रहे हैं। इसके कारण स्थानीय लोगों में भी खुशी देखी जा रही है कि उनका रोजगार भी जो है अब यहाँ पर बढ़ेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। जमशेदपुर के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 1700 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने छात्र छात्राओं को संकल्प दिलाया कि वो देश के विकास में अपना योगदान देंगे। वहीं यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि 1700 छात्रों को आज यहाँ डिग्री मिली है। 2047 भारत का आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा। उसमें आप बच्चों का योगदान होगा। दुनिया में 1 नंबर आर्थिक स्थान पे आएगा। इसमें इन बच्चों का योगदान होगा। जॉब गिवर ना बने, जॉब नौकरी देने वाले बने, ये भी प्रेरणा लें, इनोवेशन करें, स्टार्टअप करें। गिरिडीह में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी में ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी की तारीफ की और कहा कि यहाँ की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। कार्यक्रम में MNVA के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि वो निस्वार्थ भाव से अकादमी के विकास में लगे हुए हैं। आने वाले समय में वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण देंगे ताकि बच्चे कम समय में बेहतर सीख सकें। मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना पिछले साल हुई थी। अभी यहाँ 40 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक सिखा रहे हैं। बच्चों के रहने, खाने, पढ़ाई और दूसरी जरूरतों की सभी सुविधाएं अकादमी में उपलब्ध है। यह भारत की एकमात्र अकादमी है जहां इंडोर स्टेडियम की भी व्यवस्था की जा रही है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से आते हैं। ओलंपिक डे के दिन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बच्चों को यहाँ पर खेल के विषय में सारी जानकारियाँ दी। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गिरिडीह के उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वचन दिए और बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों के भविष्य का यही समय है जिस समय बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं, अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और वो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य सुविधाएं का लाभ उठा पाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड